भाई साहब मुफलर ले गया। फिलहाल पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और अभी हम तो भाई फ़िलहाल चलते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी के लिए, सामान लेने के लिए। तो भाई फ़िलहाल हमने ब्रेकफास्ट के लिए ले लिया है सामान और अब चलते हैं घर की तरफ। अभी तक सब सोए हुए हैं। लाड़ो, ओए उठ जा, स्कूल नहीं जाएगी क्या? हाँ, उठ जाओ भाई, तुम भी उठ जाओ। तो भाई खा पी करके फ्री हो गए और फिलहाल निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। फिलहाल पूरी तरह से तैयार हो गए और अभी हम निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि आज पूरे दिन रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो भाई घर से निकल आए हैं और फिलहाल हम पहुंच गए हैं दिल्ली कैंट, दिल्ली का सबसे साफ़ सुथरा एरिया। कर्मचारी साफ़ सफाई वाले लगे रहते हैं और ये दिल्ली का बेस कैंप है, जो कि यहाँ साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये देखो तुम्हारे सामने पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस किया जाता है। फाइनली उद्योग विहार पहुंच गए हैं। पिछले 1.5 घंटे से ट्रैवल करते हुए, हालांकि हम लोग यहाँ पर पौना 1 घंटा मैक्सिमम, मतलब 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, क्योंकि जितना भी टाइम लगता है यहीं तक टाइम लगता है गुड़गांव में अगर कहीं जाना हो। अगर उससे आगे हम कहीं जाएंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगता है जितना यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने तक ना बहुत ही ट्रैफिक होता है। इससे पहले बहुत ट्रैफिक होता है, इसीलिए हमें इतना टाइम लग गया अभी तक यहाँ तक आने में। और अभी हमें हार्डली ना, हमें जाना सेक्टर 90। अब मुश्किल से मुश्किल हमें 20-25 मिनट लगेगी, 20-25 मिनट लगेगी और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ तक आने में मुझे 1 घंटा लग गया, 1.5 घंटा लग गया पूरा। अगर ट्रैफिक नहीं मिलता तो मैं अब तक घर वहाँ पहुँच जाता लोकेशन पे, अपनी डेस्टिनेशन पे। वैसे 1.5 घंटे का ही सफ़र है और मुझे 2 घंटे लग गए। चलो कोई नहीं, सफ़र का मज़ा लेना चाहिए। तो बने रहिए, जर्नी जस्ट नाउ, एंजॉय ऑन द वे। ये लाइफ है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी ट्रैफिक तो कभी हम। ये सब चलता रहता है, यही लाइफ का हिस्सा है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ये लाइफ को बैलेंस बना के चलती है। इंसान को फील होता रहता है कि हम जिंदा हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि हम जिंदा भी हैं या नहीं। तो वही फाइनली हीरो होंडा चौक पर पहुंच चुके हैं। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए, आ गया कहत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। यार पुराने गानों का अलग ही जवाब है भाई, नेक्स्ट लेवल है। एक एक लिरिक्स इतने दिल को लुभाते हैं ना कि क्या ही कहें। मन करता है सुनते ही जाओ, गाते ही जाओ, सुनते ही जाओ, गाते ही जाओ।
मुश्किल से मुश्किल हमें 20 मिनट लगे हैं सेक्टर 90 आने में, और पूरा 1.5 से 2 घंटा भाई वहाँ तक लग गया। कितना फ़र्क है टाइम का, ये आपको पता चल रहा होगा। तो भाई फाइनली पूरे 2 घंटे 15 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए हैं न्यू टाउन हाइट के सेक्टर 90 गुड़गांव, मतलब गुड़गांव के सेक्टर 90 में और न्यू टाउन हाइट में, जिसमें से पूरा 1.5 घंटा तो हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा, मतलब 1 घंटा 40 मिनट के आसपास हमें दिल्ली में लगा है। और यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से हार्डली 25 से 30 मिनट लगे हैं मुझे, बस बिल्ला मिल गया है। तो चलो भाई फ़िलहाल कराते हैं एंट्री। तो भाई फ़िलहाल मैं हूँ 6ठे फ्लोर पे, और मेरे पीछे का व्यू कुछ ऐसा है जो कि दिख रहा होगा आपको। ये है गुड़गांव सेक्टर 90। 7:30 बजे निकलते हैं भाई नोएडा से, और फिलहाल हम जाएंगे घर की तरफ। ठीक है गार्ड साहब, 63 में एग्ज़िट कर देना है। भाई साहब आज तो पूरा दिन हो गया, सुबह से चलते चलते आज पूरा दिन काम किया, और अभी हम चलेंगे घर। कस्टमर बहुत अच्छा था भाई, ऐसे कस्टमर बहुत कम मिलते हैं। भाई साहब मुफलर ले गया, अच्छे टाइम पे याद आ गया, नीचे ही था, नहीं तो मुफलर रह जाता मेरा। तो अभी जा रहा हूँ भाई मुफलर लेने के लिए। पहले अब मेरा मुफलर ही रह गया, आता हूँ। है किसका? तुम्हारा? ठीक है। तो वही मफलर ले लिया है, और फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी बाइक के पास। बहुत दिनों के बाद इतना लेट हुआ हूँ, नहीं तो अपने घर पे मैं बहुत टाइम से ही पहुँच जाता हूँ ज़्यादातर। अभी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सर्दी का टाइम है इसीलिए ना जल्दी से अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरा तो होएगा ही भाई, सर्दी का टाइम है। गर्मियों में तो इस टाइम तक वैसे सूरज ढलता है, थोड़ा बहुत अंधेरा होता है। 7 बजे तक सूरज ढलता है गर्मियों में। सर्दियों का ये है कि 5, 4:30, 5 बजे तक हो जाता है। भाई आज चलेंगे हम द्वारका की तरफ से, क्योंकि उस साइड ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक इतना होगा कि मैं रात के 10 बजे तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा, इतना ट्रैफिक होगा। क्योंकि आज संडे सैटरडे भी नहीं है जो भीड़ कम होती, ट्रैफिक कम होता। आज है वेडनेसडे, और आज इतना ट्रैफिक होगा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जाऊंगा द्वारका की तरफ से। मुश्किल सा होता है ब्लॉगिंग करना, काम करना, अकेला बंदा क्या क्या करेगा। लेकिन यार एक उम्मीद है, मुझे अच्छा लगता है सबसे बड़ी बात, और एक उम्मीद है कि आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है,
और इसी तरह सपोर्ट बढ़ता रहा तो आगे मैं भी बढ़ता रहूँगा आप सभी के साथ साथ। भाई साहब, कमर पूरी जवाब दे गई है 1 घंटे में, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, सुबह का ही खाया है और पूरा थक गया हूँ। लेकिन सुबह से तो मैं बहुत जल्दी आ गया भाई, क्योंकि द्वारका होके आया हूँ ना, तो इसीलिए सुबह से तो मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। सुबह तो पूरे 2.5 घंटे में पहुँचा था मैं घर साइट पे, ढाई। और फिलहाल जो है मैं 1 घंटे में पंजाबी बाग आ गया हूँ। तो है ना कमाल। अब यहाँ से मुझे 20-25 मिनट और लगेंगे, अपने घर तक पहुँच जाऊँगा मैं आराम से। यश गुड, ओए सो गई क्या? सोई नहीं है आज? अरे बेटी, बहुत सारी थकान लाया हूँ मैं, बहुत सारा बुखार लाया हूँ, बुखार लाया हूँ, बहुत सारा थकान लाया हूँ, सर दर्द लाया हूँ। कुछ तो लाते दो खाने को। बेटी मैं परेशान था इसलिए नहीं लाया, सवेरे लाऊंगा पक्का। नहीं ले रहा यार, ऐसे मत क्या कर लाड़ो। क्या होगा? कह रही कुछ लाए नहीं हो। हाय राम, हाय करो बेटी, हाय हाय करो। हाय हाय। तो वही खाना पीना खा लिया है। दूध पी लिया बेटी आपने? बोलो हाँ पी लिया। हाय। तो वही छोटी ने भी दूध पी लिया है और हमने भी खाना खा लिया है। तो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय बाय।